तो पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी समय के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ और हम लोग जो कॉन्टेक्ट क्लास है वो उसका लास्ट पार्ट है सिक्योरिटी का। ये इसे बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और अगर आप में से कोई एमटेक पढ़ाई करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो डेफिनेटली वो एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर में आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो उसके अंदर ये छोटा सा पार्ट है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसका हमने चूंकि हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था आपका कोर्ट या जो भी हमने ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा पार्ट कि सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा कैसे करें, चोरी नहीं करना। नॉर्मली जब साइबर सिक्योरिटी की बात होती है ना तो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर हैकिंग सिखा दो, मतलब चोरी करना सिखा दो। और कैसे किसी का अकाउंट चोर करना, हैक करना है या उसकी इंफॉर्मेशन चोरी करना है। मैंने कहा चोरी करना सबसे आसान काम है, चोरी ना होने देना ये सबसे कठिन काम है। चोरी करना तो कोई भी कर सकता है, मकान में आप चाहे कितना अच्छा ताला लगा लें, कितनों सीसीटीवी कैमरा लगा लें या कितनों भी सिक्योरिटी गार्ड रख लें, लेकिन चोरी करने वाला अगर होशियार है तो चोरी तो आपका कर लेता है। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग कर दे कि जरा सा भी कुछ करे तो हलचल हो तो हम पकड़ ले, तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो सिक्योरिटी करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो ये जो आपका जॉब ऐड मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है, उसके माध्यम से मैं डे वन से लेके अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी काम किया है एक रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा। और फिर हम सिक्योरिटी के बारे में भी बात कर पाएंगे, राइट। और फिर आपका चूंकि प्रोजेक्ट का पार्ट है तो इसके अलावा मैं आपको अपकमिंग टाइम में, अब इसके अलावा जब एक सेशन हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपके एक मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा जिसकी रिपोर्ट भी रेडी है और आपका प्रोजेक्ट भी रिपोर्ट है, तो उसका प्रोजेक्ट भी तैयार है। लेकिन वो आपके इस वर्जन पे जो सिमुलेटर है हमारा पैकेट ट्रेसर का वो इस पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको हायर वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। जब हायर वर्जन डाउनलोड करेंगे तब वो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा और उसमें वो चीज़ें कैसे जोड़ी गई हैं उसका मैं एक रिकॉर्डिंग सेशन ऑलरेडी कर रखा हूँ। उसमें सिर्फ आपको देखना और करना है, उसकी मदद से आप उसको एक बार चेक कर लेंगे। और रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। रिपोर्ट में नाम गांव पता आपको अपने हिसाब से जो भी चीज़ें समझ में आती है ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और फाइनल रिपोर्ट आप मेरे को सबमिट करेंगे। और केवल आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ताकि एक बार पूरा रिव्यू कर लें कि रिपोर्ट में है क्या। अपने कॉलेज में भी सबमिट कर पाएंगे, मेरे को भी सबमिट कर पाएंगे, और वही आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो भी रिपोर्ट का नाम लिखेंगे उसी रिपोर्ट के नाम से सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपके कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 या 3 बार इंटरेक्शन और होना है आपसे। तो अभी का हम लोग शुरू कर देते हैं बिना देर के। अभी का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके लिए पहले मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में आगे बढ़ूं तो उसके पहले मुझे आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा डे वन से लेकर अब तक, जो मैं आपके स्क्रीन पर बना रहा हूँ। और ये काम मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर हैं। तो जो मैंने आपको पैकेट ट्रेसर भेजा है, आपको मैंने पैकेट ट्रेसर भेजा है, जो भी मैंने आपको जॉब एड भेजा है, ये भेजा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का भेजा है। ठीक है। तो इस पे ये जो हमने किया आपको, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसका ही सेम कॉपी बना दूं, तो जिससे आपको किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। तो ये मैं, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नाम भी रखा है, नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट होता है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई देने में दिक्कत ना। ठीक है। तो इसमें मैं ये डायग्राम बनाऊंगा आपका सामने पूरा का पूरा। इसमें हम देखेंगे 3 राउटर यूज किया हुआ है और हर एक राउटर का एक पोर्ट लैन होगा। तो एक लैन के अंदर हमने 2 कंप्यूटर्स लगाए हुए हैं स्विच की मदद से, और लास्ट वाले में एक सर्वर लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमने सीरियल पोर्ट यूज किया हुआ है क्योंकि हमने जो राउटर यूज किए 2811। तो जैसे अगर मैं बीच वाला राउटर है तो 2811 का मतलब इसमें दो ही इंटरनेट वाले पोस्ट होते हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1। अगर आपने प्रैक्टिकली किया होगा तो हर एक राउटर के अंदर दो ही मिलेंगे, लेकिन बीच वाले को 3 की जरूरत पड़ी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिशनल सीरियल पोर्ट लगाए। सीरियल पोर्ट ही क्यों लगाए, आप फास्ट इथरनेट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं फास्ट इथरनेट। लेकिन जब हाँ, हिंदुस्तानियों की आदत है इसमें, मैं किसी मैं अपने आपके बारे में नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हम सबकी आदत होती है। जब आप
नया चीज खरीदते हैं तो सब कुछ ले आते हैं, जितना मिल जाए सब ले लो। लेकिन जब आपको कोई चीज खराब हो जाए या कोई चीज नया लगानी होती है, तो आप बड़े बुद्धि लगाते हैं, माइंड लगाते हैं कि भैया कम पैसे में अच्छा मिल जाए। तो यही चीज है। आप यहाँ पे जो सीरियल पोर्ट है वो कम पैसे में फास्ट इथरनेट पोर्ट की तुलना में बेहतर होता है। फास्ट इथरनेट पोर्ट लगाएंगे तो 100 Mbps का मिलेगा, 1 Gbps तक का मिलेगा, जैसा भी आप फास्ट इथरनेट लगाएंगे। लेकिन सीरियल पोर्ट लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट 10 Gbps तक का आराम से मिल जाता है, 10 Gbps तक का इंटरनेट मिल सकता है। इसकी खासियत होती है, पैसे में कम होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात ये होती है। तो डेफिनेटली हैबिट होती है कि हम कम पैसे में अच्छी चीज ले सकें, ठीक है ना। इसलिए सीरियल पोर्ट लगाते हैं। सीरियल पोर्ट में दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है, एक तो कम पैसे का मिलेगा, बैंड भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और आप कंप्यूटर में अगर आप लोग या मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में एक खासियत होती है, और अपने आप स्लीप मोड में जाने की। अगर आप यूज नहीं करेंगे मोबाइल, स्लीप लॉक होगा और स्लीप होकर बैठ जाएगा, जिससे मोबाइल के पावर बैटरी की बैकअप की बचत होती है। तो सेम सीरियल, अगर हम इस सीरियल केबल के बारे में अगर मैं बात करूं, इस वाले केबल के अगर मैं बारे में बात करूंगा, इस वाले केबल के बारे में, ठीक है। तो इस केबल में अच्छी चीज़ ये होती है कि ये हमारा अगर पावर बंद, अब ये नहीं यूज, अगर मान लो राउटर का यूज नहीं है तो इसका पावर बंद नहीं होता है। लेकिन जो सीरियल पोर्ट होता है, इसकी खासियत होती है कि ये आपका अगर यूज में, अगर ये यूज में है, नहीं यूज में है, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है, जिससे कि पावर सप्लाई की बचत हो जाती है आपकी, ये ठीक है ना, जिससे पावर सप्लाई की बचत हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ का फायदा होता है। तो ऐसा करते हैं, बिना देर के मैं इसको पहले बनाता हूँ, एक तरह से आपका रिपीटिशन हो जाएगा, और इसमें जो भी चीज़ें हैं एक सेशन में और पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत तेज़ी से चलूंगा, क्योंकि वो जो तीन है वो आपको स्क्रीन पे है, आप मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो मैंने तीन राउटर लिया अभी, हमारा फिलहाल ये जो साम्यूलेटर है उसमें 2811 ही काम आएगा। एक राउटर ये हो गया, दूसरा राउटर ले लिया, और हमने तीसरा राउटर ले लिया। इस राउटर को वो करने के लिए, ये और संख्या दो कंप्यूटर जोड़ने के लिए स्विच ले लिया, एक स्विच ले लिया, दो स्विच ले लिया सबके। इन सब में दो दो कंप्यूटर मैंने जोड़ दिया है, तो दो दो कंप्यूटर ले लीजिए। कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, और एक कंप्यूटर आपके सामने एक हुआ। इसमें हमने एक सर्वर भी जोड़ रखा है, तो एक सर्वर लेके लगा दीजिए। अब इन्हें आपस में जोड़ना है, ठीक है ना। मैंने जोड़ने के बारे में बात किया, तो मुझे केवल कौन सी जरूरत पड़ेगी इसमें, सबसे पहले स्ट्रेट केबल लेते हैं, और सारे में 01 पे स्विच के 01 में लगा देते हैं। जितने भी पोर्ट हैं 01 के स्विच के 01 में लगा देते हैं। ये सब काम आप पहले से कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज हो रहा है आपके सामने। और फिर मैं इस स्विच से जितने भी पोर्ट हैं, कंप्यूटर डिवाइस जो भी है वो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम जोड़ देते हैं, सारे को बिल्कुल वैसे ही जोड़िए, ठीक है ना। स्विच में आप कहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी जोड़ दीजिए। हाँ, लगाएंगे तो भी जोड़ दीजिए आप। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है तीन है, तो मुझे यहाँ पर सीरियल केबल लगाएंगे तो दूसरे साइड खाली रहे, फास्ट इथरनेट केबल लगाएंगे तो एक इधर से फिर हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर अब हमारे पास में नियम ये होता है कि हम नया पोर्ट लगाएं। पोर्ट फास्ट इथरनेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में जब खरीदने जाएंगे तो हमारा जो फील्ड में स्वभाव है, हम वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कैसे करेंगे, इसको क्लिक करिए, और ये इसका जो पावर सप्लाई इसको बंद करें। अब यहाँ पे सब न्यू एनएम का मतलब न्यू मॉड्यूल, न्यू मॉड्यूल यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी डिटेल्स आएंगी। और यहाँ पर आप सीरियल पोर्ट देखिए, चार पोर्ट का सीरियल पोर्ट है, सिंगल का कहीं नहीं दिख रहा। तो कम से कम चार पोर्ट का सीरियल पोर्ट आपके सामने मिल जाए, आठ पोर्ट का भी हमारे पास में। तो जो भी मैंने सामुलेटर दिया इसको यहाँ खोलें और यहाँ लगा दें, और पावर सप्लाई ऑन कर दें, उसको बंद करें। जब माउस ले जाएंगे तो अब यहाँ पर आपके पास में दो पोर्ट के अलावा चार पोर्ट और आ गए। तो बाकी जगह कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, और उसकी जैसा पहला एंड है दूसरा एंड भी उसमें होना चाहिए, बीच में चाहे कितना मीडिया बदल लो, फाइबर बदल लो, कोई परे। इसमें भी आप जब लगेगा तभी जब पावर बंद करेंगे, वरना लगेगा नहीं है। तीसरे वाले को भी कर देते हैं, पावर पहले बंद कीजिए यहाँ से,
और ये भी हमने लगा दिया, पावर ऑन कर दिया। तो सब में पोर्ट बढ़ गए। अब मैं केबल लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरह केबल है, डी सी और डी टी। डी सी का मतलब होता है डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और डी टी का मतलब होता है डिजिटल टर्मिनल। टर्मिनल किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल फोन को, जो हमारा एंड डिवाइस होता है। कम्युनिकेशन, अब राउटर तो स्विच है, अगर इनके भी सीरियल केबल जोड़ना होता तो फिर हमारे पास में, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके सीरियल केबल यहाँ पे लगाता हूँ, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, राउटर टू राउटर, 10 लगाया हमने, 1010 लगा दिया हमने, ठीक है। और राउटर टू ये दूसरे वाले को भी लगा देते हैं, 1 बाई 1, इधर भी हमने 1 बाई 1 लगा दिया। अब इस तरह से आप देख पाएंगे, इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमारे पास में आपका ये जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, कितने लाइन हो गए? लाइन एक हो गया, दो लाइन हो गया, तीन लाइन हो गया, ये दोनों ज्वाइंटली चार लाइन हो गया, ये पांच लाइन हो गया। ये हमने आपके उसमें भी, जॉब ऐड में भी इसको शो किया हुआ है। तो चारों की आपकी होगी, आईडी डिफाइन कर दिया, आईपी हमने डिफाइन कर रखा है, 1.0, 2.0, 3.0, 4, 5, ये सब हमने डिफाइन कर रखा है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ ताकि फ्रंट में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये अगर नेटवर्क 1 है तो इसकी आईडी कर देते हैं 192.168.1.0/24 कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा, इसको 2.0 कर देते हैं, इसको 3.0 कर देते हैं, इसको 4.0 कर देते हैं, और इसको हम लोग 5.0 कर दें, चेंज कर देते हैं। इसको हमने कर दिया 2, इसको हमने कर दिया 3, इसको हमने कर दिया 4, इसको हमने कर दिया 5.0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पोर्ट आ गए, ठीक है। अब इसके हिसाब से आईपी एड्रेस, तो इनमें आईपी कैसे डाला जाता है आपको मालूम होगा। क्लिक करें और सीएलआई मोड में जाएं। फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन करेगा यस या नो, आप इसको नो करेंगे और इनेबल करें, कॉन्टी करें। और ये वाला जो पोर्ट है आपका INT या फिर 0/1, ठीक है, इसको हम आईपी ऐड कर देते हैं, आईपी ऐड कर देते हैं 192.168। अब ये वाला पोर्ट है 1.101 है ना, तो 1.1 ले लेते हैं, 255/24 है, तो पावर ऑन कर देते हैं, नो शट। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे, ये काम आप लोगों ने किया हुआ है, एग्जिट कर देते हैं। और हमारा ये वाला जो पोर्ट है, अब इस पे ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्ट है SC1/0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INT SC1/0, ये हमें लिखना है, राइट। और इस पे जो आईपी ऐड होगा आपका, ये आपका 4.0 का, तो यहाँ 4.1 कर देते हैं और यहाँ पे हम 4.2 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 4.1, पावर सप्लाई, नो शट, और डू राइट कर देते हैं, ठीक है ना। दिस इज डू राइट, ठीक है। तो अब माउस लेके जाएंगे, तो जो हमने प्लानिंग किया दोनों पे हमारा ये आ गया, ठीक है ना। देखिए जीरो आपका, जो आपका पोर्ट SC1 में यहाँ डाउन दिखा रहा है, जबकि फास्ट इथरनेट होता तो पावर सप्लाई आते अप हो जाता, ठीक है। भले रेड है लेकिन यहाँ डाउन भी है, बंद तब ऑन तब होगा जब इधर का करेंगे। अब बीच वाले में जाते हैं, यहाँ पे तीन पोर्ट हैं, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। CLI मोड में जाता हूँ, यस या नो पूछ रहा है, नो कर दिया, इनेबल कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, सबसे पहले मैं 0/1 पे दे देता हूँ, INT या फिर 0/1। इस पे हम आईपी ऐड कर देते हैं 192.168.2.1, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करना है, नो सेट करेंगे, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पोर्ट है SC1/0, तो मैं यहाँ पर INT SC1/0, लेकिन यहाँ पे जो आईपी एड्रेस ऐड करेंगे आप, यहाँ पे 4.1 इधर कर चुके हैं, तो इधर करना होगा 4.2, राइट। तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे बैक डेट में, 4.2 कर देते हैं, पावर सप्लाई नो शट, जो भी काम करें डू राइट कर देते हैं, फिर एग्जिट कर देते हैं। अब हमारा ये जो पोर्ट है SC1/1 और 50 का नेटवर्क है, तो मैं यहाँ पर भी SC INT SC1/1 कर देते हैं, ठीक है।
और इसमें भी हम आईपी ऐड करेंगे। ये हम करेंगे 5.1, इस साइड का 5.1 कर दीजिए। ये चीज़ें ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मैं दोहरा रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आज आप इसको दूर कर पाएंगे। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। अब हमारा जो ये वाला पोर्ट है, हम इसका अगर माउस ले जाएंगे तो बीच में देखिएगा 3 पोर्ट थे हमारे। एससी, अपना 3 पोर्ट आपका एससी 1/0, आपका ये 1/0 हो गया। दूसरे बीच वाले की अगर हम बात करें, फास्ट इथरनेट 0/1 पर भी आ गया, और तीनों चीजें हमने उसकी लगा दी है। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट वाले पोर्ट का है, इसको भी हम लोग आईपी एड्रेस कर देते हैं। इसमें भी यस या एन पूछा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ नो, और ये इनेबल कर दिया। क्वांटिटी कर देते हैं INTFA 0/1 कर देते हैं, और ये आईपी ऐड कर देता हूँ। आईपी ऐड करने के बाद में ये वाला पोर्शन है 3.0, तो 192.168.3.1 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करना होता है तो नो सेट कर देते हैं। जो भी काम करते हैं डू राइट करते हैं और एग्जिट कर देते हैं, राइट। ये चीज हो गई। अब हमारे पास में ये वाला पोर्ट है INTSE 1/1, इसको भी हम आईपी एड्रेस ऐड करेंगे। तो इसको रखना होगा 5.2, ऑलरेडी आपने पीछे आ जाइए, 5.2 कर देते हैं। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सेट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है लास्ट वाला जो राउटर है, ये भी इस तरफ से आईपी हो गया। तो अभी हमने राउटर के पोर्ट पे तो हमेशा मैनुअल आईपी देना है, लास्ट सेशन में भी यही हमने बात किया होगा। तो मैं इसको पहले 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, उसके बाद रिपीट करेंगे। तो ये हमने आईपी दिया, ये ऑलरेडी आप लोग पहले कर चुके हैं। अब इनमें चूंकि अभी मैं डीएचसीपी नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ मैनुअली आईपी दे देता हूँ। ये मेरा नेटवर्क 1.0 है, तो मैनुअली आईपी कैसे दिया जाएगा, ये सब गेटवे कहलाएंगे, अरे अपने अपने नेटवर्क के। तो PC 0 में पहले हम आईपी क्लिक कर देते हैं, और इसमें जो हम आईपी हैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये 192.168.1.1 तो दे नहीं सकते, ठीक है ना, बट ये गेटवे होगा तो 1.वे, इसको 2 कर देते हैं और गेटवे 1 कर देते हैं। सेम चीज इसमें जो PC 1 है, इसको भी हम यहाँ पे 3 कर देता हूँ, गेटवे 1 कर देता हूँ। ये तो हो गया ये वाले नेटवर्क की आईपी। जो बीच वाला नेटवर्क है, इसको क्लिक करेंगे। ये जो हमारा नेटवर्क है, ये 2.0 का नेटवर्क है। तो ये 2.1 ऑलरेडी दे चुके हो, 2.2.1 इज द गेटवे। गेटवे मतलब ये वाला राउटर का पोर्ट, जिसका जो आईपी एड्रेस वही गेटवे कहलाएगा इस वाले नेटवर्क का। इसमें भी, जो हमारा पीसी है 2.2 करिए 3 कर देते हैं, गेटवे 1 कर देते हैं। और जो लास्ट वाला जो है, ये हमारा तीसरा है, ये 3.0 का नेटवर्क है। तो इसमें भी ये 3.1 इज द गेटवे, और दिस इज द 3.1 इज द गेटवे, सॉरी। ठीक है ना, ऑलरेडी यूज है, इसको पहले हम 2 कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। और जो हमारा ये कंप्यूटर है, डेस्कटॉप पे जाते हैं और इसको हम 3.3 कर देते हैं। आपने चूंकि एक सर्वर बना लिया है, तो इस सर्वर को, वेब सर्वर है तो इसका भी हम कोई ना कोई आईपी दे देते हैं। मैं इसका आईपी 3.10 कर देता हूँ और गेटवे 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो आईपी देने का, केबल जोड़ने का, ये दो चीज़ें आप पहले कर चुके हैं, एक तरह से रिवाइजन मान लीजिए इसको। पैकेट भेजेंगे, आप लोकल भेजेंगे, कम्युनिकेशन करेगा, सॉरी, पैकेट भेजेंगे आप लोकल कम्युनिकेट कराएंगे, बहुत अच्छा करेगा, ये भी करेगा कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसके अलावा हम यहाँ से लेके यहाँ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ निकलूंगा तो फिर ये फेल होगा। तो इसको मैंने कैसे किया, राउटिंग प्रोटोकॉल से। तो ये 2 राउटिंग प्रोटोकॉल बताए थे, मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, और मैं इस राउटर में राउटर रिप जो सेकंड वाला था यूज कर लेता हूँ। राउटर रिप वर्जन 2। ठीक है, 2 नेटवर्क हैं, 10 और 30। यहाँ लिखेंगे नेटवर्क 192.168.1.0, सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, और 4.0 ये दूसरा हो गया। जो भी काम करें सेविंग करना बहुत जरूरी है, सेव करना। बीच वाले में 3 नेटवर्क हैं, तो इस पे हम जाएंगे, ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मोड में है, तो राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0
दूसरा आपका हो गया 4.0 है, और ये 5.0 है, तीन है ना, 2, 4 और 5। तो एक आपका 5.0 है, मैं 5.0 कर देता हूँ, डू राइट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट वाला, इसको भी राउटिंग प्रोटोकॉल दे दें। तो अभी मैं यहाँ पर भी लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.3.0 कर देते हैं, और दूसरा है 5.0 हो गया, तो 5.0 कर देते हैं। जो भी काम करेंगे डू राइट कर दें और एग्जिट कर दें, राइट। ठीक है। तो ये हमारे सारे नेटवर्क्स हो गए। और यहाँ से लेकर अब इसके बीच में आप कहीं भी कम्युनिकेशन करोगे, अगर आपने कहीं गलती नहीं की होगी, तो सारी चीज़ सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप पूरा पहले नेटवर्क को टैब बनाइए, सक्सेसफुल हो गया। इसको यहाँ तक ले आइए, ये भी देखते हैं, ये भी सक्सेसफुल हो गया। तो थोड़ी देर के बाद जब एक बार कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, तो बिना किसी परेशानी से आप कहीं का कहीं भी कम्युनिकेशन करेंगे, सब सही चलेगा। तो ये राम राज वाली कहानी हो गई। राम राज का मतलब है कि इसमें अभी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है, वो दो तरह का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमने आपके जॉब ऐड में शेयर किया है। एक हमने शेयर किया है स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और दूसरा हमने किया है एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। अब दोनों को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है ना, कि एक्सटेंडर क्या है, एक्सेस क्या है, इसका मतलब क्या है। इसको मैं अपनी उस भाषा में समझाता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है। प्रोग्राम में जितना ये फायर कर देंगे तुरंत हो जाएगा ये, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं समझा देता हूँ। इसमें ये मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए धर्मेंद्र, आप की नौकरी लग गई बीएसएनएल के कोर नेटवर्क में, और आप बॉर्डर देख रहे हैं, सारे कोर नेटवर्क, तीन तरह के राउटर हैं, कोर राउटर, प्रोवाइडर एज और कस्टमर एज राउटर। जो मेन राउटर है वो हमारा ही है। तो आपकी नौकरी लग गई, और ये वाला जो कंट्री है ये इंडिया है, इंडिया की लाइन है, या इंडिया से बाहर है। और ये वाला जो है आपका पाकिस्तान है, और ठीक है, इसे मान लो चाइना। ठीक है ना। अब एज पर इंटरनेशनल लॉ, ये लाइन अगर पाकिस्तान से चाइना में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बाय इंडिया हो रहा है, तो इंडिया इस लाइन को बंद नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन आप एज ए, आप ये आपको मान लेता हूँ, ये धर्मेंद्र हैं, ठीक है ना। अब धर्मेंद्र का काम है कि मॉनिटरिंग करना, कोई समस्या आ जाए तो हल करना। तो ओएमसी भी करते हैं, ऑपरेशनल मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मॉनिटर किया कि पाकिस्तान का एक कंप्यूटर है, या एक लोग हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया है, जो आपका एक व्यक्ति है जो इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है, या कई लोगों का समूह हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि पूरा इस्लामाबाद शहर ही इंडिया के अंदर मिस कम्युनिकेशन कर रहा है। पर इसको कहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब हमें अपने देश की रक्षा करनी है, रास्ता हम बंद नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले नियम बनाएंगे। इनको अपने यहाँ तो रोक लगा सकते हैं, तो नियम बनाएंगे। तो पहले मैं रूल बनाऊंगा कि इस कंप्यूटर को हमारे यहाँ अंदर आने नहीं देना है। ठीक है। और इस वाले कंप्यूटर को अलाउ करना। फिलहाल हमने यही किया, तो वो तीनों एक ही कमांड में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यही काम किया है कि मैंने क्या किया, नियम बनाया। नियम बनाओ पहले, गवर्नमेंट जिसे आपका वहां पे हुआ, क्या बोलते हैं, ये अभी कश्मीर में धारा आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था, तो सब पे सिग्नल भी आ रहे थे, फोन में करंट भी आ रहे थे, लेकिन वो बातचीत नहीं हो रही थी, इंटरनेट नहीं हो रहा था। अभी सुना होगा ना, बंद हो जाता है, तो यहाँ पे इसी चीज में कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नियम बनाएंगे। पहला नियम बनाएंगे कि हे राउटर, तुम्हें एक एक्सेस लिस्ट। नियम यह है कि अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल बनाओगे, तो स्टैंडर्ड एसीएल की डेफिनेशन 1 से लेके 99 तक है। एक से अगर आप लिखते हो एसीएल नंबर हमने 1 बनाया, 7 बनाया, 98 बनाया, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड एसीएल है। यानी कि इसमें हम पूरी तरह से उसका अपने यहाँ कम्युनिकेशन रोक रहे हैं। ना तो टेलीफोन कर पाएगा, ना इंटरनेट कर पाएगा, ना ही किसी भी तरह का एसएमएस, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। 100% ब्लॉकिंग, यानी इसे बोलते हैं आईपी ब्लॉकिंग। तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड एसी, एक आपका स्टैंडर्ड एसीएल। ठीक है। तो यहाँ पे हम रूल बना रहे हैं, हे राउटर, तुम्हारे अंदर एक नियम बना रहा हूँ। अब 1 से लेके 99 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो जो खाली है। वहां पे धर्मेंद्र का इंचार्ज है, धर्मेंद्र बनाएंगे। मना करना है, इस वाले कंप्यूटर को मना करना, और उसका
वाइल्ड मार्क, जब मना करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में निगेटिव कोई चीज नहीं होती, तो हम वन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसी तरह से सब मिनट का उल्टा बोलते हैं वाइल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, वाइल्ड मास, सबनेट मास का उल्टा वाइल्ड मास। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 000 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको कर रहा हूँ साइक्लिक प्रैक्टिकल, टाइम बचेगा, ये सारी चीजें मैं बनाऊंगा और इसका मतलब वहां पर समझाता हूँ। आ जाते हैं। मैं, ये मेरा राउटर है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान के इस कंप्यूटर को, क्या है कंप्यूटर का आईपी एड्रेस 1.2 है। चलो मैं 1.2 को रोक लगाता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, मैं एक्सेल लिस्ट बनाऊंगा, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 1 से लेके 99 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, मैंने 11 बना देता हूँ ताकि आपको लगे कि बिल्कुल थोड़ा अलग किया मैंने। ठीक है, डिनाई करना है किसको, PC 0 का आईपी क्या है, 192.168.1.2.255 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वाइल्ड मास लिखना है हमें। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 0.0.0.0, उल्टा लिखना है। ठीक है, और इंटर मार देंगे। तो जब मैंने लिखा हे कंप्यूटर तुम्हें एक 192 को रोक लगाना है, लेकिन हमारा जो राउटर होता है सुपर कंप्यूटर होता है, जैसे चीज लिखोगे ना, तो यहाँ जैसे डिनाई लिखोगे तो नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तो अगर आपने ही केवल लिखा और इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर वो तो पूरा ही एरिया बंद हो जाएगा। नहीं, हमें पूरा एरिया नहीं बंद करना, हमें या तो एक कंप्यूटर अलाउ कराओ या तो इसको छोड़ के बाकी सबको अलाउ करो, दोनों अगले कमांड में क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्सेस लिस्ट 100, राउटर को परमिट करो, हे राउटर, मना करने के साथ साथ परमिट करना है किसको, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 192.168.1.3 तो केवल एक कंप्यूटर अलाउ होगा। अगले में लिख दूं 1.4, दो कंप्यूटर, तीन, ऐसे लिखता चला जाओ। मुझे नहीं करना, मैं कहूँ इसकी जगह एनी शब्द यूज कर दो, तो इसका मतलब है कि ये वाले छोड़ के बाकी सबको परमिशन दो, और इंटर मार देता हूँ। तो ये मैंने नियम बना दिया, जब मोदी साहब ने कहा हमारे प्रधान, भैया रोक लगाओ, सिर्फ मुझे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। अभी मैंने रोक नहीं बनाया, नियम बनाया। तो अभी देखो कम्युनिकेशन ये भी करेगा, ये वाला कंप्यूटर चाइना में भी जाके करेगा। ठीक है ना, इसको चेक कर दे, चाइना में भी करेगा, और ये वाला भी हमारा करेगा सारे जगह। ठीक है, अभी हमने रोक लगाना। तो मैं यहाँ क्लिक किया और मैं यहाँ पर रोक लगाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, रोक कहाँ लगेगा, रोक लगती है अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो भैया ना तो इंडिया में आएगा ना चाइना में आएगा। मुझे अगर यहाँ पे लगा दूं, चाइना से दुश्मनी निभा लो, इंडिया में तो कम्युनिकेशन करेगा। तो जहां पे जाके वो नियम लगा दूंगा जिस पोर्ट पे, यानी ये जो पोर्ट होते हैं गेटवे कहलाते हैं, तो उस गेटवे पे एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ INT, या फिर 0/1 पे लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप 11 में जो कुछ है उसे निकाल कर बाहर फेंको, आउट, और डू राइट कर दिया। जब मैंने इसको कर दिया तो फिर देखो क्या होगा, अगर मैं पैकेट लूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये फेल होना शुरू हो गया, आएगा ही नहीं ये, बल्कि यहाँ चाइना में चला जाएगा। जबकि दूसरे वाले को मैंने मना नहीं किया, नियम के अनुसार दूसरा सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ आने को कहा, ये फेल हो गया, क्यों, क्योंकि इसको तो मैंने यहीं पे रोक लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल इसका एक पार्ट मैंने अभी आपको सामने रख दिया है, इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और कल प्रोजेक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे इसी टाइम पे, तो ये हमारा काफ़ी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसको कर पाएंगे सभी लोग, कर लीजिएगा। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।